वाईके टूर्स एंड ट्रैवल्स कई बरसों से हज और उम्रा की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। शहर हैदराबाद की आवाम के लिए वाईके टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आए हैं 15 से 17 दिन तक का उम्रा प्लस होली लैंड पैकेज बिसाइड सफीना होटल, कोटला अलीजा, हैदराबाद। फिर से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना है कि सिर्फ हैदराबाद ही क्यों भाई, पूरे तेलंगाना के पोलिंग बूथ पर स्पेशल तवज्जो दो, निशानदाही सिर्फ हमारी क्यों की जा रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का ये सवाल है कि मरहूम कायद सालारे मिल्लत का इलेक्शन हुआ था, सब्जी मंडी में एक बूथ पर रीपोलिंग हुआ था, ड्यू ड्रॉप मुस्तईदपुरा में 100% पोलिंग हुई। बीजेपी वालों के पेट में दर्द हुआ, पेचिश शुरू हो गई, तो बोले रीपोलिंग कराओ, फिर रीपोलिंग में 29 पोलिंग हो गई। और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अपील करते हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से अपील करते हैं, डीजीपी तेलंगाना, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से सिर्फ 700 पोलिंग बूथ नहीं, पूरे तेलंगाना के पोलिंग बूथों पर स्पेशल तवज्जो ली जाए। हैदराबाद पर ही क्यों भाई? क्या ये फ्री एंड फेयर होगा? क्यों नहीं निजामाबाद, क्यों नहीं करीमनगर, क्यों नहीं मल्काजगिरी, क्यों नहीं महबूबनगर, हर तरफ करो। मगर साहब लेके सारे बीजेपी वाले एक ही दूल्हे भाई की तरफ देख रहे हैं। ये कांग्रेस का लीडर है जो 4 मरतबा इलेक्शन हारा नामपल्ली से, लैला का मजनू है वो लिख के दिया अक्टूबर में कि 5 लाख वोट बंदलिस दलाई, इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी करा, सिर्फ मरने वाले जो नाम थे निकले। वही लेटर को बीजेपी वालों को कांग्रेस का लीडर दे दिया। फिर यही बोला गया 5 लाख। इलेक्शन कमीशन जो लेटर लिखा उसमें ये लिखा कि जो लेटर ये कांग्रेस का लीडर दिया वही लेटर को बीजेपी दे रही है। मैं इलेक्शन कमीशन से और यहां पर हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर से, यहां के डीजीपी से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो बीजेपी कैंडिडेट की तरफ से ये नुमाइंदगी दी गई है कि कारवान, चारमीनार, चंद्रायन गुट्टा, बहादुरपुरा और गोशा महल के ऐसे बूथों पर ज्यादा तवज्जो लेनी चाहिए। हम इन तमाम बड़े बड़े ओहदेदारों से कह रहे हैं कि तवज्जो लेना है तो तेलंगाना के हर बूथ पर तवज्जो लेनी चाहिए। इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए। कैपिटल एफ में, कैपिटल आर में, कैपिटल डबल ई में और कैपिटल FAIR में फ्री एंड फेयर होना चाहिए। ये क्या बात है कि हैदराबाद के ही 720 पोलिंग बूथ, तो फिर सिकंदराबाद के क्या बूथों का क्या होगा? करीमनगर के बूथों का क्या होगा? निजामाबाद के बूथों का क्या होगा? आदिलाबाद के बूथों का क्या होगा? मल्काजगिरी के बूथों का क्या होगा? क्या ये तौहीन बीजेपी नहीं कर रही है हैदराबाद की आवाम की कि इन बूथों पर ज्यादा तवज्जो लेनी चाहिए? अरे तवज्जो लेना है तो पूरे तेलंगाना के बूथों पर लो। सिर्फ निशानदेही हमारी क्यों की जा रही? निशानदेही हमारी क्यों की जा रही? आप तवज्जो लो, कुछ भी करो, मगर यहां का वोटर ये तय कर चुका है कि बीजेपी की जमानत सब कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम यहां पर मोदी को हराएंगे, यहां पर अमित शाह को हराएंगे। क्या बात है कि हर कोई हैदराबाद पे नजर लगा रहा है, तो मुझे दक्षिणी जबान में कहना पड़ेगा, माठी मिलो, माठी मिलो। हमारे पीछे पड़ गए, पढ़ो पीछे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि मरहूम कायद सालारे मिल्लत का इलेक्शन हुआ था, तो सब्जी मंडी में, इकबाल चीचा गवाह है, सब्जी मंडी में एक बूथ पर रीपोलिंग हुआ था कि 90% पोलिंग हुई थी। ड्यू ड्रॉप मुस्तईदपुरा में 100% पोलिंग हुई। बीजेपी वालों के पेट में दर्द हुआ, पेचिश शुरू हो गई, तो बोले रीपोलिंग कराओ, फिर रीपोलिंग में 29 पोलिंग हो गई। तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, डीजीपी तेलंगाना से,
कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद से जो नुमाइंदगी बीजेपी की तरफ से दी गई है, हम भी लिख के देंगे। ये क्या बात है? एक तमाशा बना के रख दिया हैदराबाद की। ये कांग्रेस का लीडर है जो 4 मरतबा इलेक्शन हारा नामपल्ली से, लैला का मजदू है वो लिख के दिया अक्टूबर में कि 5 लाख वोट मंजलिस दलाई, इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी करा। सिर्फ मरने वाले जो नाम थे निकले, वही लेटर को बीजेपी वालों को कांग्रेस का लीडर दे दिया। फिर यही बोला गया 5 लाख। इलेक्शन कमीशन जो लेटर लिखा उसमें यह लिखा कि जो लेटर ये कांग्रेस का लीडर दिया वही लेटर को बीजेपी दे रही है। ये इलेक्शन कमीशन का लेटर है, वही लेटर बीजेपी दे रही है। इंक्वायरी करवाई गई, नई वोटर लिस्ट आई, किसी का नाम नहीं कटा, वही नाम है। बीजेपी वालों, तुम इतना डर रहे क्यों? नाच ना जाने तो आंगन तेरा। हाँ, इतना डर रहे। वोटर लिस्ट के बारे में बोला, वो झूठ साबित हुआ। ईसीआई का लेटर है मेरे पास। अब इनका एक ही हरबा है कि 13 तारीख को पोलिंग परसेंटेज कम हो। अब मैं आपसे सवाल करूंगा, क्या आप अपना पोलिंग परसेंटेज बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे? आप तमाम अपना वोट इस्तेमाल करेंगे? या फिर ये बीजेपी वाले जो बोल रहे उसकी साजिश का शिकार हो जाएंगे? आप डालेंगे ना वोट? पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा? कितना बढ़ेगा? पोलिंग परसेंटेज 100 भी कर सकते आप। 100% पोलिंग करवाइए। और ये जो बीजेपी वाले हार मान चुके हैदराबाद से, इसीलिए तमाम कोशिशें करते जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इनको शिकस्त होगी और बदतरीन शिकस्त होगी इंशाअल्लाह ताला। और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अपील करते हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से अपील करते हैं, डीजीपी तेलंगाना, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से सिर्फ 700 पोलिंग बूथ नहीं, पूरे तेलंगाना के पोलिंग बूथों पर स्पेशल तवज्जो ली जाए। हैदराबाद पर ही क्यों भाई? क्या ये फ्री एंड फेयर होगा? क्यों नहीं निजामाबाद? क्यों नहीं करीमनगर? क्यों नहीं मल्काजगिरी? क्यों नहीं महबूब नगर? हर तरफ करो। मगर सामने के सारे बीजेपी वाले एक ही दूल्हे भाई की तरफ देख रहे हैं। पूरे के पूरे एक ही दूल्हे भाई की तरफ नजर पड़ी हुई है। ये हैदराबाद की आवाम की तौहीन कर रही है बीजेपी। आप इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, इससे हैदराबाद की आवाम की तौहीन करने की कोशिश कर रहे हैं। वाईके टूर्स एंड ट्रैवल्स कई बरसों से हज और उम्रा की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा से मंजूर शुदा आईटा सर्टिफाइड एजेंट शहर हैदराबाद की आवाम के लिए वाईके टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आए हैं 15 से 17 दिन तक का उम्रा प्लस होली लैंड पैकेज, जिसमें उम्रा के साथ आप जॉर्डन, फलस्तीन, इसराइल, इजिप्ट में अंबिया और सहाबा कराम के मज़ारों की जियारत का शर्फ भी हासिल कर सकते हैं, जो आपकी रूह को ताजगी देगा और आपको अपनी ईमान की ताकत महसूस कराएगा। आज ही अपना सफर बुक करें वाईके टूर्स एंड ट्रैवल्स, बिसाइड सफीना होटल, कोटला लीजा, हैदराबाद।